भगवत प्रेमियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं महेश दास आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी को दंडवत प्रणाम। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि साधु संत सन्यासी एकांत स्थान में क्यों रहते हैं, जंगल में ही क्यों रहते हैं। और आपने देखा होगा कि साधु संत बहुत कम देखने को आपको मिलते हैं, जो मतलब असली हैं, जो भगवान के भक्त हैं। और जो ड्रामेबाज पाखंडी हैं, बिजनेस वाले हैं, मांगने खाने वाले हैं, नशेड़ी हैं, वो तो आपको बाज़ार में मिल जाएंगे, मंदिरों पे बैठे मिल जाएंगे। दिन भर भीख मांगते हैं, शाम को बाज़ार में आते हैं और अपना जो भी भोजन होता है, उनका नशीला पदार्थ है, उसका सेवन करते हैं और जहाँ जगह मिलती है वहीं सो जाते हैं। सुबह उठे फिर मांगना खाना शुरू। ये होते हैं पाखंडी, धूर्त। ठीक है, इन्हें भगवान से कोई मतलब नहीं। इनने खाली भगवा चोला पहन लिया है। अन्य साधु संतों को भी बदनाम करते हैं, क्योंकि इनके माध्यम से ही समाज में एक गलत संदेश जाता है, जिससे सभी साधु संत हैं, जो अच्छे साधु संत हैं, वो बदनाम होते हैं। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हम ऐसे ही कंटेंट बनाते हैं, आपको ऐसे वीडियो बनाते हैं हम चैनल पर, आप तक पहुंचाते हैं ताकि आपको कुछ हमसे सीखने को मिले। और जो अंधविश्वास है, जो साधु संत पाखंड फैलाते हैं, ठीक है, हमारे भारत समाज में जो जनता है उसको बेवकूफ़ बनाते हैं, तो ऐसे पाखंडियों से सावधान होने के लिए ही हम वीडियो बनाते हैं, ताकि आप उनके बहकावे में ना हैं। मैंने कुछ तो ऐसे साधु संत देखे हैं, वो दावा करते हैं कि मैं सभी समस्याओं को समाधान कर दूंगा, आपकी परेशानी दूर कर दूंगा, आप मुझे इतना रुपए दीजिए, इतना धन दीजिए, मैं आपकी समस्या समाधान कर दूंगा। यदि अरे वो क्या समस्या समाधान करेंगे? खुद को तो भीख मांग के पेट भरते हैं अपना, और तुम्हारी समस्या समाधान करने का दावा करते हैं। ऐसे पाखंडियों से बच के रहें। ठीक है, अब मैं बताता हूँ जो साधु संत जो असली हैं, भगवान के भक्त हैं, वो एकांत स्थान में क्यों रहते हैं। देखिए, उनको क्या है कि ऐसे साधु संतों को भगवान की ज़रूरत है। वो भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान में लीन रहते हैं। उन्हें फालतू का कोई आडंबर पसंद नहीं है और ना ही उन्हें समाज में रहना पसंद है, क्योंकि उन्हें भगवान से मतलब होता है। यदि वो समाज में रहते हैं, ठीक है, घर पे रहते हैं, तो उनकी भक्ति नहीं हो पाती, क्योंकि भक्ति में बाधा पड़ती है। इसलिए साधु संत एकांत में रहते हैं और एकांत स्थान में जो ध्यान होता है, प्रभु का जो चिंतन होता है, वो अच्छे से हो जाता है। ध्यान में बाधा नहीं पड़ती है। और क्या होता है कि खाना पीना भी सही रहता है, वायु भी सही मिलती है जंगल में। ठीक है, जड़ी बूटियाँ होती है तो उनका अच्छा वायु मिलता है, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है। और संसार के झमेलों से बचने के लिए ही साधु संत एकांत में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। और जो जंगल में मंदिर होते हैं वहाँ रहते हैं। लेकिन जो मंदिर बाजार में है, ठीक है, जहाँ ग्रस्त जीवन जी रहे लोग वहाँ हैं, जहाँ मोहल्ला है कोई, जहाँ मतलब आदमी रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ मंदिर भी बना है, तो वहाँ साधु संत नहीं रुकते हैं, क्योंकि वो पूजा पाठ नहीं कर पाते। जो बिजनेसमैन है, पाखंडी है, ठीक है, तो वो उस मंदिर में रुके रहते हैं, क्योंकि उनका धंधा चलता है, उससे वो रुपए कमाते हैं। और जो असली साधु संत है, तो उसको रुपए से कोई मतलब नहीं, उसे तो खाली भगवान चाहिए। इसलिए वो भगवान की भक्ति करता है और इसलिए वो भगवा धारण करता है, वो सन्यासी होता है, उससे संसार से कोई मतलब नहीं। हाँ, एक बात है कि वो संत सिर्फ भला करता, बुरा किसी का नहीं करता है। यदि संतों को पता है कि मैं किसी का भला कर सकता हूँ, तो वो करता है, निःशुल्क करता है। कोई शुल्क, किसी से कोई धन रुपए नहीं मांगता है, कोई वस्तु नहीं मांगता है, ठीक है, किसी से भीख नहीं मांगता है। आप उसके पास जाएंगे और संत तो वैसे ही दयालु होते, उन्हें लगा कि हाँ ये परेशान व्यक्ति है, तो आपकी मदद ज़रूर करते, लेकिन आपसे धन नहीं मांगते, पाखंडी नहीं होते। और संत की पहचान मैंने आपको बताई है कि धूम्रपान वगैरह नहीं करते। जो असली संत होता है वो नशा नहीं करता है, किसी प्रकार का नशा नहीं करता है, और उसके अंदर शांति होगी, उसकी तेज होगा चेहरे पर, ठीक है, फालतू की बात नहीं करेगा, उतनी ही बात करेगा। और ज़्यादातर साधु संत भगवान की बात करेंगे, गृहस्थ की बात नहीं करेंगे, संसार की बात नहीं करेंगे, समाज की बात नहीं करेंगे। ठीक है, जितना भी सोशल मीडिया ऐप हैं उनके बारे में, ये न्यूज़ चलते उनके बारे में कोई बात नहीं करते, सिर्फ वो भगवान की बात करते हैं। जो काम की बात होती वही करते, फालतू की बात नहीं करते हैं। तो भागवत प्रेमी, इसलिए मैंने आपको बताया कि साधु संत एकांत स्थान में क्यों रहते हैं। मैं भी एकांत स्थान में ही अपनी कुटिया बना रहा हूँ, जैसा कि आपने अगले वीडियो में देखा है।
क्योंकि एकांत में ही भजन हो पाता है, ग्रस्त में नहीं हो पाता है। वैसे तो ग्रस्त श्रेष्ठ बताया है, लेकिन आज के समय में ग्रस्त में भक्ति करना बहुत कठिन, इसलिए एकांत में भक्ति करना बहुत सरल है। तो भगत प्रेमी, ये था वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। जय श्री कृष्ण।